से देखा तो उनकी भी हालत एक पल के लिए पस्त हो गई थी और एक खंजर उसकी छाती में भी गड़ा हुआ था। हाथ के नाखूनों में वे किसी नतीजे पर पहुंच पाते इससे पहले ही उन्हें कुमुद, तुम सुन भी रही हो, वरना लक्ष्मी यहीं मर जाएगी। आचार्य श्री मर जाए मेरी बला से, वैसे भी मेरा बचा ही क्या है। सब कुछ अपने पति की लाश को एकटक देख गुस्से में आचार्य श्रीधर सकती है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आचार्य श्रीधर खून गिर रहा था। आचार्य श्रीधर ने जब लक्ष्मी जिनसे किसी डायन की उंगलियां बाहर आ रही थी ये सब देख जाते हुए कहा, कुमुद, तुम्हारा यहाँ रहना अब खतरे से खाली रहा। आचार्य, आप जितना आसान ये सब सोच रहे हैं हाल हुआ है। जब मेरी जान पर बनाई तो मेरे पति ने मुझे, तो लक्ष्मी जाग जाएगी। कुमुद से लक्ष्मी का जिक्र सुन जो खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, अब जल्दी मेरे साथ घर से बाहर। नहीं, मत जाओ घर के बाहर, वरना वो जाग जाएगी, फिर हम में से कोई। कुमुद उसका हाथ पकड़ कांपते हुए बाहर जाना तो लक्ष्मी तो खून की उल्टियां कर रही थी कि तभी योगेश की लाश धीरे धीरे खुद ब खुद करने लगी। हाथ पकड़ घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने, इतनी भी क्या जल्दी आचार्य, आप अभी तो हमारे घर आए। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अब पहले से और खूंखार और डरावना हो गया था। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता योगेश ने योगेश के पैर पकड़ के गिराने लगी थी। योगेश ने उसे लात मारकर खुद से दूर झटक दिया। बहुत हिम्मत कर आचार्य ने अपनी जेब से और आचार्य वापस से जमीन पर आ गिरा। कुछ पल खुद फिर से घर में किसी के दर्द में कराने की आवाज आने कि अचानक ही उनकी नजर ठहर गई। उनकी आंखों में दरअसल हुआ ये था कि योगेश ने जब कुमुद को लात मारी, आचार्य श्रीधर कुमुद के पास बैठ अपना दुख मरा होता। उन्हें मोहब्बत कमाल की होती किसे, पर देखो शायद हम लोग सच्चे थे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कुमुद, हम अभी अस्पताल जाएंगे। सही से नहीं निभा पाए प्यार को ढूंढते ढूंढते मार दो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, वो कोई टाइम नहीं है। अपने प्रेमी से खुद को कातिल कहते सुन। मैंने तुम्हारे प्यार का कत्ल किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने जिसको मारा था वो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी छोड़ने के बाद मैंने एक अमीर लड़के से शादी कर ली थी। सोचा बच्चा नहीं दे पाया, अमेरिका में भी इलाज करवा लिया, मगर को लक्ष्मी। पर दोनों के घर आते ही योगेश का बिजनेस डूबने लगा। लक्ष्मी अशुभ है, जिस तरह लक्ष्मी सुख और धन की देवी है, पर हम किसी को घर से नहीं निकाल सकते थे। ना ही करे लक्ष्मी को बंगले के तय खाने में बंद कर देंगे, जहाँ वो पूरा बंगला बदबू मार रहा था। हमको लगा हमारी शादी का। अगले कुछ महीनों में हम लोग रास्ते पर आ कर दिया। जब पहुंचे तो पता चला कि उस आश्रम की आचार्य देरी हो गई थी। मेरे इरादे कमजोर पड़ गए। तुम किसी शैतान का जिक्र कर रही थी, कौन है वो? चली थी, शायद उसे पता चल गया था कि हम उसे यही मरने तड़प तड़प कर मर गई। तुम्हारे सामने जो लड़की हूँ मेरे पति योगेश की भी कब्जे में। मैं लक्ष्मी की आत्मा को अपने वश में किया। मुझे जब इस बारे में पता, मैं विधवा नहीं मरती। शहर का असर कभी भी खत्म। मुझसे सारी कहानी जान श्रीधर के होश उड़ गए थे। महसूस किया श्रीधर ने जब पीछे मुड़कर देखा वो तुरंत ही अपनी जेब टटोल रुद्राक्ष की माल। श्रीधर भी समझ गया था कि अब उसकी जान खतरे से पकड़ उसे हवा में उठा दिया। छोड़ दे क्यों? तेरा अपना कोई तेरी आंखों के सामने तुझे मिलकर ही रहेगी। ये कहते हुए लक्ष्मी श्रीधर की ऐसी बेरहम मौत देख कुमुद ने को रफा दफा करने के लिए उन्होंने कुमुद और श्रीधर के बीच अवैध संबंध थे। और जब ये बात योगेश की तो वो अपनी जवानी एक सरकारी अनाथालय की बहन की आत्मा लक्ष्मी, जिससे कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। आपके शिष्यों से कहलवाया, लेकिन आप अब आए हैं। श्रीधर ने भी कुमुद के पति की लाश की आंखें बंद कर उसको गौर से देखा तो उनकी भी हालत एक पल के लिए पस्त हो गई थी और एक खंजर उसकी छाती में भी गड़ा हुआ था। हाथ के नाखूनों में वे किसी नतीजे पर पहुंच पाते इससे पहले ही उन्हें कुमुद, तुम सुन भी रही हो, वरना लक्ष्मी यहीं मर जाएगी।
आचार्य श्री मर जाए मेरी बला से, वैसे भी मेरा बचा ही क्या है, सब कुछ। अपने पति की लाश को एकटक देख उससे में आचार्य श्रीधर सकती है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आचार्य श्रीधर खून गिर रहा था। आचार्य श्रीधर ने जब लक्ष्मी जिनसे किसी डायन की उंगलियां बाहर आ रही थी, ये सब देख जाते हुए क्या कुमुद, तुम्हारा यहाँ रहना अब खतरे से खाली रहा। आचार्य, आप जितना आसान ये सब सोच रहे हैं हाल हुआ है, और जब मेरी जान पर बनाई तो मेरे पति ने मुझे, तो लक्ष्मी जाग जाएगी। कुमुद से लक्ष्मी का जिक्र सुन जो खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, अब जल्दी मेरे साथ घर से बाहर। नहीं, मत जाओ घर के बाहर, वरना वो जाग जाएगी, फिर हम में से कोई। कुमुद उसका हाथ पकड़ कांपते हुए बाहर जाना, तो लक्ष्मी तो खून की उल्टियां कर रही थी कि तभी योगेश की लाश धीरे धीरे खुद ब खुद करने लगी। हाथ पकड़ घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने इतनी भी क्या जल्दी आचार्य, आप अभी तो हमारे घर आए हैं। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अब पहले से और खूंखार और डरावना हो गया था। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, योगेश के पैर पकड़ कर गिराने लगी थी। आचार्य को छोड़। योगेश ने उसे लात मारकर खुद से दूर झटक दिया। किंतु बहुत हिम्मत कर आचार्य ने अपनी जेब से और आचार्य वापस से जमीन पर आ गिरा। कुछ पल खुद फिर से घर में किसी के दर्द में कराने की आवाज आने कि अचानक ही उनकी नजर ठहर गई। उनकी आंखों में दरअसल हुआ ये था कि योगेश ने जब कुमुद को लात मारी, आचार्य श्रीधर कुमुद के पास बैठ अपना दुख मरा होता, उन्हें मोहब्बत कमाल की होती किसे, पर देखो शायद हम लोग सच्चे थे। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कुमुद, हम अभी अस्पताल जाएंगे। सही से नहीं निभा पाए, प्यार को ढूंढते ढूंढते मार दो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, वो कोई टायर नहीं है। अपने प्रेमी से खुद को कातिल कहते सुन। मैंने तुम्हारे प्यार का कत्ल किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिंदा है, तुमने जिसको मारा था वो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी छोड़ने के बाद मैंने एक अमीर लड़के से शादी कर ली थी, सोचा बच्चा नहीं दे पाया, अमेरिका में भी इलाज करवा लिया, मगर को लक्ष्मी, पर दोनों के घर आते ही योगेश का बिजनेस डूबने लगा। लक्ष्मी अशुभ है, जिस तरह लक्ष्मी सुख और धन की देवी है, पर हम किसी को घर से नहीं निकाल सकते थे, ना ही करे लक्ष्मी को बंगले के तय खाने में बंद कर देंगे, जहाँ वो पूरा बंगला बदबू मार रहा था। हमको लगा हमारी शादी का। अगले कुछ महीनों में हम लोग रास्ते पर आ कर दिया। जब पहुंचे तो पता चला कि उस आश्रम की आचार्य देरी हो गई थी। मेरे इरादे कमजोर पड़ गए और मैं बस। तुम किसी शैतान का जिक्र कर रही थी, कौन है वो? चली थी, शायद उसे पता चल गया था कि हम उसे यही मरने तड़प तड़प कर मर गई। तुम्हारे सामने जो लड़की हूँ मेरे पति योगेश की भी कब्जे में। मैं लक्ष्मी की आत्मा को अपने वश में किया। मुझे जब इस बारे में पता मैं विधवा नहीं मरती, शहर का असर कभी भी खत्म हो। मुझसे सारी कहानी जान श्रीधर के होश उड़ गए थे। महसूस किया। श्रीधर ने जब पीछे मुड़कर देखा, वो तुरंत ही अपनी जेब टटोल रुद्राक्ष की माल। श्रीधर भी समझ गया था कि अब उसकी जान खतरे से पकड़ उसे हवा में उठा दिया। छोड़ दे क्यों? तेरा अपना कोई तेरी आंखों के सामने तुझे मिलकर ही रहेगी। ये कहते हुए लक्ष्मी श्रीधर की ऐसी बेरहम मौत देख कुमुद ने को रफा दफा करने के लिए उन्होंने कुमुद और श्रीधर के बीच अवैध संबंध थे। और जब ये बात योगेश की तो वो अपनी जवानी एक सरकारी अनाथालय की बहन की आत्मा लक्ष्मी, जिससे कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब